हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपकी क्लास की एजुकेशनल वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 के मैथ्स की बुक से 3rd चैप्टर प्लेइंग विद नंबर का एक्सरसाइज 3.5। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 3.5 से पहले 3.1 से लेकर 3.4 तक ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास की यानी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाकी जो बच्चे हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एक्सरसाइज 3.4 तक अपना काम जो भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका एक्सरसाइज 3.5। और हाँ, अगर किसी बच्चे ने स्किप कर दिया है, कोई वीडियो नहीं देख पाया है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, तो पहले पुराने वीडियो जरूर देख लेना। 3.1 से लेकर के 3.4 तक के सारे वीडियो देख लेना, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 3.5 का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, उन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है कि भाई ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में और तो प्राइम और कंपोजिट नंबर के अलावा को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर के अलावा हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बाद हम को प्राइम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग फैक्टर के बारे में भी पढ़ चुके हैं और फैक्टर के अलावा हम लोग मल्टीपल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग कर चुके हैं, उनके बेसिस पे ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर से। ठीक है, तो स्टेटमेंट के आगे चाहे तो इस तरह से ट्रू लिख सकते हो। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है तो ट्रू लिख दोगे, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, स्टेटमेंट के सामने भी लिख सकते हो या फिर नीचे सेपरेट, जैसे ये मैंने किया हुआ है कि सेपरेट एक बार ट्रू फॉल्स आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीका ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा आपसे कि ये जो मेथड है इस तरीके से करो ताकि जब भी आप एग्जाम में अपेयर होगे तो जो भी आपके टीचर कॉपी चेक करेंगे तो उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप आंसर ठीक से लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके मार्क्स जो कट सकते थे वो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये सही चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मार्क्स गेन करने के। तो मेरी एडवाइस तो है इस तरह से ही करना है आपने, बाकी दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी ए स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इट मींस वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, 6 है, 6 किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है, बट 6 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए हमारा फॉल्स हो जाएगा। चाहे तो फॉल्स यहां लिख लो या फिर मेरी तरह जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना फॉल्स, तो यहां पे आप फॉल्स लिख सकते हो और उसके बाद ये रीजन लिख दोगे प्रॉपर तरीके से। 6 इज डिविजिबल बाय 3 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये मैंने पूरा आंसर लिख दिया कि 6 किससे 3 से डिवाइड हो जा रहा है बट 9 से डिवाइड 6 नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा फॉल्स हो गया। अब देखते हैं बी स्टेटमेंट। तो बी स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक कोई भी नंबर है वो किससे 9 से डिवाइड हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि अब उल्टा कर दिया, जो स्टेटमेंट ए में दिया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया कि कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो आपसे ये बोला जा रहा है क्या वो 3 से डिवाइड होगा। बिल्कुल यस, हो जाएगा 3 से डिवाइड, क्योंकि 9 का जो फैक्टर है, 9 का फैक्टर क्या है, 3 उसका एक फैक्टर है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई यस, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यानी कि 9 जो है, 9 का फैक्टर क्या क्या होता है, 9 का फैक्टर लिख सकते हो 3 into 3, यानी कि 3 इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो आप लिख सकते हो हेंस इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, सॉरी, कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सी स्टेटमेंट। तो सी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, ये कोई नंबर है वो 18 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे आपसे बोला जा रहा है
इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। यानी कि बोथ का मतलब ये है कि वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों से डिवाइड होगा तभी ये बोला जा रहा है कि भी ये क्या है कि भी ये 18 से डिवाइड होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि भी अगर ये कोई भी नंबर 18 से जब डिवाइड होगा, अगर ये जो इफ लिखा है ना, इफ वाली कंडीशन, ये मैं इफ अंडरलाइन कर रहा हूं, इधर देखो, एक मिनट, जो इफ मैं ये इधर अंडरलाइन कर रहा हूं, इस इफ को ध्यान से देखो। इफ की वजह से क्वेश्चन में गलत और सही गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इफ जब भी आए थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है स्टेटमेंट में। तो यहां बोला जा रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, यानी 3 और 6 से डिवाइड होगा तभी वो 18 से डिवाइड होगा, ऐसा बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो फॉल्स। फॉल्स कैसे? अब देखो जैसे 30 है, 30 हमने एक नंबर ले लिया, 30 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, क्या वो 18 से डिवाइड होगा 30? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 के टेबल में 30 आता ही नहीं है। 18 1 जा 18, 18 2 जा क्या होता है भी 36 होता है, तो 30 तो नहीं आया 18 2 जा, मतलब 18 के टेबल पे बोल रहा था मैं, 18 2 जा कितना होता है 36 होता है, यानी कि 18 के टेबल में तो आ गया ये, तो 36 आता है, लेकिन 30 तो नहीं आता। तो आप ये कह सकते हो कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा ये फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एक रीजन दे दिया आपको कि 30 एक ऐसा नंबर हो गया जो 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, बट वो 18 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट। डी में आपसे बोला जा रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10। कोई नंबर है 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है, दोनों नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, बोथ लिख दिया ना, बोथ का मींस दोनों से ही हो रहा है। ठीक है, 9 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। आगे आपसे बोला जा रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अब 9 and 10 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि अब जो है ये 90 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये ट्रू हो या फॉल्स होगा। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। तो जब इसके अगर हम 90 की बात करें, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, अगर मैं 90 को ब्रेक करता हूँ, तो 90 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 9 into 10 लिख सकता हूँ, यानी कि 9 भी और 10 भी दोनों ही 90 के फैक्टर हैं। जब दोनों के 90 के फैक्टर हैं तो आप ये बोल सकते हो कि जो नंबर 9 से और 10 से प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि होगा तभी जाकर के वो 90 से डिवाइड होगा। तो आप ये बोल सकते हो, तो डी स्टेटमेंट आपके पास, ये डी वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर 90 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर अगर 90 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 9 के टेबल में भी आ रहा होगा और 10 के टेबल में भी आ रहा होगा, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। बेसिक मतलब इसका ये है। ठीक है, चलो अब ई देख लेते हैं। ई स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है? तो ई स्टेटमेंट जैसे आप देखोगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अगेन इफ आ गया तो इफ से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ये कीवर्ड है, ठीक है, इफ बेटा। मैथ्स के अंदर कुछ वर्ड है, मैं आपको जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा, जैसे इफ, देयरफॉर, सिंस, ठीक है, दिस इंप्लाइज, ये कुछ वर्ड है जो आपको इसके मीनिंग बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कंडीशन को लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो जैसे अब आपसे बोला जा रहा है इफ 2 नंबर आर को प्राइम। अब ये बोला जा रहा है 2 नंबर क्या को प्राइम है। अब को प्राइम की कंडीशन क्या है आपको ये बतानी है। पहले तो कमेंट बॉक्स में मैंने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया था कि भाई को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का पहले तो मुझे मतलब बताऊं। चलो, मैं वैसे तो कमेंट करके जरूर बताना, अभी मैं मतलब बताता हूँ। को प्राइम की सिंपल सी एक मीनिंग ये होती है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर, और उनके बीच में फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो। अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं निकलता है, ठीक है, 1 के अलावा कुछ और नहीं निकलता है, तो उन दोनों नंबर को मैं को प्राइम कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, जैसे 4 और 5 ले लेता हूँ मैं। देखो ध्यान से एक बार, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, एक नंबर 4 और 5 ले लेता हूँ। 4 और 5 के बीच में कुछ भी एग्जाम कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 4 को और 5 को दोनों को डिवाइड कर दे। या तो 4 को करेगा या तो 5 को करेगा। इनके बीच में कॉमन क्या है, 1 है। तो 4 और 5 क्या है, ये प्राइम, को प्राइम नंबर है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। चलो, ये तो समझाने के लिए था क्वेश्चन में कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस ये इसलिए बता रहा था। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। अगर 2 नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। अब आपसे ये बोला जा रहा है अगर कि 2 नंबर को प्राइम जब होंगे, उसके लिए कंडीशन बता दी गई है कि कंडीशन जैसे इफ जब भी आए, तो मैंने आपको बोला था ना इफ जब भी आएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन लग रही है। तो यहाँ इफ लग गया, अब कंडीशन इन्होंने लिख दिया एटलीस्ट, ये देखो लिखा ना यहाँ पे कि एटलीस्ट
वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर, यानी कि दो जो नंबर होंगे उसके दो में से एक तो ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, वो प्राइम होना चाहिए। लिखा हुआ है ना प्राइम नंबर, प्राइम, कि उन दोनों में से एक तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि प्राइम होना चाहिए। ये बोला जा रहा है कि अगर दो नंबर है, इफ टू नंबर्स आर प्राइम, टू नंबर आर को प्राइम, इट मीन्स उसके अंदर से एक नंबर तो प्राइम होना मस्ट है। ये बोला जा रहा है ई स्टेटमेंट के अंदर। तो ये ई स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कैसे हो जाएगा, अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 15 और 32 का, ठीक है, 15 का और 32 का। अगर आप चेक करोगे, याद करो, जब मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 3.1 मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में प्राइम नंबर के बारे में अच्छे से बताया था कि भी प्राइम नंबर क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से, कि जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। अच्छा, प्राइम नंबर की लिस्ट में जो नंबर रह जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल से बताया था। तो अब वहां से एक टेबल भी दिया था मैंने आपको, जिस टेबल के अंदर प्राइम नंबर की लिस्ट अलग थी और को प्राइम नंबर की अलग थी, और क्या नाम है, कंपोजिट नंबर की अलग थी। जो मैंने आपको बताया था कि जो शेडेड पोर्शन है वो तो भाई प्राइम नंबर है, और जो नहीं है शेडेड, अगर आप एक्सरसाइज 3.1 में जाओगे तो एक बार देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 15 और 32 की। तो 15 जो है, 15 प्राइम नंबर नहीं है और 32 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आ जाता है, 5 के टेबल में भी आ जाता है, और 32 की बात करूँ तो बहुत सारे टेबल में आता है। 2 के टेबल में आ जाता है भाई, ठीक है, 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद ये 16 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, और 32 के टेबल से तो होता ही है, और 8 के टेबल से और डिवाइड हो जाएगा। यानी कि प्राइम की जो कंडीशन है प्राइम नंबर की, कि वो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है, वो कंडीशन इन दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो दोनों प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई ये दोनों जो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। कह रहा है कॉमन भी नहीं आ रहा। ये दोनों कौन से नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर की जो कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर, दोनों में से एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर जो हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि 15 एंड 32 ये क्या है, को प्राइम नंबर तो है, बट ये दोनों ही नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये दोनों नंबर कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो कई सारे टेबल में आ जाते हैं। जैसे 15 3 और 5 के टेबल में आ गया, 32 2 के, 16 के, 4 के, 8 के, और 32 अपने खुद के टेबल में भी आ जाएगा। वैसे ही 15 के टेबल में भी आ जाएगा। यानी कि खूब सारे टेबल में ये आ जा रहा है। स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास ये एफ वाला है। एफ में आपसे बोला जा रहा है ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, जो नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। यानी कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है और वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। चलो भाई, आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से सोचो कि भाई क्या ये बात ट्रू हो सकती है क्या? भाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 12 जो नंबर है वो 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 4 3 जा 12 हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं 12 को लिखूं भाई, 12 को क्या लिख सकते हो, 4 into 3 लिख सकते हो, यानी कि 12 4 से और 3 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन वो 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो भाई ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद एफ के बाद जी स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई जी में क्या बोला जा रहा है। तो जी में आपसे बोला जा रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, जितने भी नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं, वो रिवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब 8 से डिवाइड करें, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, इधर थोड़ा अलग हो गया, इधर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, 4 की जगह 8 कर दिया गया और 8 की जगह 4 कर दिया गया। ये बोला जा रहा है कि भी जो नंबर 8 से डिवाइड होता है वो सारे नंबर 4 से डिवाइड होगा, ये बोला जा रहा है। अब आपको बताना है ट्रू होगा फॉल्स होगा। भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 का जो फैक्टर है, 1 का फैक्टर 4 होता है, इस वजह से ट्रू हो रहा है। 2 और 4 दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा। चलो अब देखते हैं एच स्टेटमेंट। तो एच स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, कि भी कोई नंबर है जो 2 नंबर को बिल्कुल सेपरेटली पूरा एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर देता है, और आपसे पूछा जा रहा है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, यानी कि अगर अलग अलग 2 नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर देता है तो ये बोला जा रहा है कि इनका जो टोटल करके जो आएगा वो उनको भी ये डिवाइड कर देगा।
ठीक है। इस कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक नंबर दोनों नंबर को प्लस करके एक तीसरा नंबर आ रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि कोई एक टेबल है जो फर्स्ट नंबर को भी डिवाइड कर दे रहा है, सेकंड नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो आपसे ये बोल रहा है कि जो थर्ड नंबर जो उनका टोटल करके आएगा उसको भी डिवाइड करेगा, ये आपसे बोला जा रहा है। आपको ये बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो भाई ये कोई पॉसिबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो भाई ये पॉसिबल है, ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाए। कैसे, जरा देख लेते हैं भाई। जैसे मान लो 4 है और 8 है, ठीक है, 4 और 8 है, तो 2 क्या करता है भाई, 4 को भी डिवाइड कर देता है और 8 को भी डिवाइड करता है। तो भाई 4 और 8 नंबर ऐसा मिल गया मुझे जो कि 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। ये 4 को भी डिवाइड कर दे रहा है, 8 को भी डिवाइड कर रहा है। जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, प्लस करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, आंसर मेरा 12 आ रहा है। तो 12 को भी क्या करता है, 2 डिवाइड कर देता है। जब ये 12 को भी 2 डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब मुझे एक एग्जांपल ऐसा मिल गया जो कि 2 को भी 2 से मैं 12 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8 को भी, यानी कि 8 4 जो है फर्स्ट नंबर हो गया, 8 सेकंड नंबर हो गया। इन दोनों को जब प्लस करोगे तीसरा नंबर क्या आ गया, थर्ड नंबर 12 आ गया, ठीक है। तो 12 हमारे पास थर्ड नंबर आ गया और 12 की टेबल से इन सारे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट है इसका, लास्ट स्टेटमेंट और देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड सम ऑफ टू नंबर्स, कोई नंबर है वो एग्जैक्टली सम ऑफ टू नंबर को डिवाइड कर देता है, इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, यानी कि टू नंबर सेम अगेन जैसे अभी हमने लिया था एग्जांपल वैसे ही ले लेते हैं। सपोज मैं एबीसीडी में एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, इनको प्लस करोगे थर्ड नंबर सी आ रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि कोई नंबर है आपके पास, किसी नंबर से आप सी को डिवाइड कर, सी प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि अब ये सी से अगर सी को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब ये है कि ये ए को भी डिवाइड कर देगा, बी को भी डिवाइड कर देगा, ऐसा बोला जा रहा है। नहीं भाई ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है भाई। तो आप ये कह सकते हैं एक आध एग्जाम्पल हो सकता है, पर सारे ऐसे एग्जाम्पल हो नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो मैंने यहां लिख दिया फॉल्स। सिंस 2 की, अब अगेन 2 की बात करें, ठीक है, तो जो 2 की बात की, 12 को तो डिवाइड कर देता है, पर मैं अगर 12 को अगर ब्रेक करूं, 12 को मैं ब्रेक करके कुछ इस तरह लिख दूं, 12 को ब्रेक करके 7 + 5 लिख दूं, यानी कि 12 को तो डिवाइड कर दे रहा है ये, पर 7 को और 5 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इस वाले में देखो क्या हो रहा था कि इसमें एक चूज करना था, और इसमें इस वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है कि अपनी मर्जी से कई सारे एग्जांपल चूज करने। तो भाई नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, सब में पॉसिबल नहीं है, एक आधा में तो हो सकता है पर सब में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो इसमें क्या है, आपसे एक ट्री दिख रही होगी। याद करो जब आप छोटी क्लास में थे तो आप लोग फैमिली ट्री बनाया करते थे, ठीक है। तो अब लेकिन मैथ्स में क्या है कि फैमिली ट्री तो बनाओगे नहीं, यहां आपको बनाना है भाई नंबर ट्री। और नंबर ट्री कैसा बनाना है, नंबर ट्री फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ये बेटा ये दो जो आपको ट्री जैसे दिख रहे हैं, यानी कि ये जो कुछ फैमिली ट्री की जगह आप बोल सकते हो नंबर ट्री है, मैं दोनों के नाम रख देता हूं। ये पार्ट ए हो गया हमारा, ठीक है, और इसे मैं बोल देता हूं पार्ट बी बोल देता हूं इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन है आपके लिए, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60 के फैक्टर ट्री है। जैसे फैमिली ट्री होता है, यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर ट्री है। तो 60 को ब्रेक करके कैसे कैसे लिख सकते हो। तो जैसे अगर मैं 60 को फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है, तो अगर मैं 6 से कर देता हूं डिवाइड तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से 6 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। अच्छा, अगर इस वाले को मैं ध्यान से देखूं तो इसमें मैं 60 को 30 के टेबल से अगर डिवाइड करता हूं कि 31 जा 30, 32 जा 60, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। इससे तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर 30 इधर आ गया तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे वही ये 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो। अच्छा, अब इस वाले में चलते हैं। तो इस वाले में क्या किया इन्होंने, 6 को ब्रेक किया है और 10 को भी ब्रेक किया, ठीक है भाई। अब 10 को ब्रेक करते हैं। जब 10 को ब्रेक करोगे तो 10 को जैसे इन्होंने बोला कि 5 से करो, ठीक है भाई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 6 को भी ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है भाई। 6 को भी ब्रेक करते हैं। 2 3 जा 6 होता है, एक बार मैंने गलत बोल दिया था। 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आ जाता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो 3 लिख सकते हो,
ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, इस पूरी ट्री को कंप्लीट करना था मुझे। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए एक एक करके सॉल्व करके दिखाया। जब आंसर लिखोगे बेटा तो कुछ इस तरह से सोल्यूशन जब करोगे इसका कुछ इस तरह से करोगे, देखो जरा इधर इस तरह से करोगे। तो यहाँ पे ट्री दोबारा बनाओगे और ये मैंने क्या किया यहाँ फिल कर दिया है, देख रहे हो ना, ये मैंने फिल कर दिया, छोटा छोटा है दिख नहीं रहा होगा शायद। तो ये मैंने उधर जो समझाया तो वही है कि 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 और 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। और इसकी बात करें तो 60 को लिख सकते हो 30 इंटू 2 लिख सकते हो, और 30 को लिख सकते हो भाई, 30 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 3, ये मैंने यहां से लिखा है। और बाकी और भी ब्रेक कर सकते हो, 10 को लिखना चाहो तो 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, यहां से आ गया। तो भाई ये पूरा ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भी उसमें क्या पूछा जा रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन ये आपके लिए, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करो, याद करो जब हमेशा जब भी फैक्टराइजेशन शुरू करता हूं तो मैं आपको हमेशा रिपीट करके बार बार बोलता हूं, जितनी भी एक्सरसाइज हमने करी है 3.1, 2, 3, 4 सब में मैंने ये बोला है कि कोई भी नंबर आपके पास ये आ जाए तो ऑलवेज स्टार्ट विद 2। मैंने कभी नहीं बोला आपको 1 से स्टार्ट करो, स्टार्ट किसे करना है 2 से करना है। 2 से अगर हो गया हो, जब तक हो रहा है करते चले जाओ। 2 के बाद जंप करो थर्ड पे, 3 पे, और 3 पे जब होता रहता है 4 को स्किप कर दो, 4 की जगह 5 से कर लो। क्यों, 4 कंपोजिट नंबर है इसलिए बोल रहा हूं ऐसा। अच्छा, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 आता है, लेकिन 6 कंपोजिट नंबर है इसलिए मैं इसको स्किप करने के लिए बोल देता हूं। 7 को उसके बाद 7 से करना है, और 7 के बाद 8 से नहीं करना है क्योंकि 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, उसके बाद 11। यानी कि कहने का मतलब ये, जितने प्राइम नंबर है प्राइम नंबर से काम शुरू करना है। और हाँ, 1 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, 1 को कुछ यूनिक नंबर आप बोल सकते हो, तो 1 को हम कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज नहीं करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जैसे वर्ड लिखा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए किस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, बोला था ना विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 को इंक्लूड नहीं करते, और उस नंबर को, जिस नंबर को भी डिवाइड करना है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते स्टार्टिंग से। ठीक है, यानी कि 1 और 1 के अलावा वो नंबर जो खुद जिसका आप फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये 2 नंबर को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 1 को और वो नंबर खुद जिसका भी कंपोजिट, जिसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, उन दोनों को इंक्लूड नहीं करोगे, आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऑफ कंपोजिट नंबर की। ठीक है, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर यूज नहीं करना है। एक 1 यूज नहीं करना होता, 1 के अलावा सेम नंबर जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, उसको समझ लो। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 1 से लेकर के अगर मैं 9 तक काउंटिंग लिखूं तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, डिजिट कौन सी होती है, 9 होता है। तो इन्होंने बोला है कि भी राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट वाला नंबर, यानी कि अगर मैं 9 को 4 टाइम्स लिख दूं, 1 2 3 4 टाइम्स लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है भाई, लिख दिया। उसके बाद एंड, एक वर्ड और लिख दिया इन्होंने, एंड। इसके आगे क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, कि इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में से एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करोगे कि भाई ये जो नंबर है ग्रेटेस्ट, पहले लिखोगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, 4 टाइम्स लिख लिया मैंने, ओके हो गया, 999। ठीक है, अब इसे फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 9 से स्टार्ट किया करना, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो भाई ये 9 तो इधर आ गया। ठीक है, ये 9 जो हमने यूज किया वो इधर आ गया। अच्छा, अब ये जो नंबर है 1 1 1 4 टाइम,
ये क्या हो जाएगा, ये इधर लिख दिया मैंने, ये बन गया इसका नंबर ट्री। अब क्या करोगे, सेपरेट 9 का करोगे अलग, ठीक है, तो 9 का करोगे, 3 3 is 9, तो भाई 9 को मैंने ब्रेक करके 3 और 3 में लिख दिया यहाँ पे। अब बारी ये आती है इसकी 1111 की, ठीक है, तो इसे 101 से करोगे, ठीक है, 101 से 11 टाइम्स में या फिर करोगे तब ये ब्रेक हो जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा आप करते थे उसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर ट्री की फॉर्म में, ठीक है, तो जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे तो उसे ब्रेक करते चले जाओगे, ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसको हम 3 से स्टार्ट कर दें क्या, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने 3 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ बेटा ऐसे भी कर सकते थे, पूरी फैमिली ट्री बहुत बड़ी हो जाती ना, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। कोई बच्चा अगर 3 से स्टार्ट करना चाहे तो बेटा कर सकता है, इससे भी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो फैमिली ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 9 से कर दिया है। तो 3 से भी कोई करना चाहे तो 3 से भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो पिछले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट था, अब वर्ड आगे चेंज हो गया, यहाँ पे वर्ड चेंज क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो भाई स्मॉलेस्ट अगर मैं 1 से लेकर के मैं अगर 9 तक बात करूं डिजिट की, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिख लिया पहले। और ये बोल रहा है कि 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, एक डिजिट तो यूज कर चुके हैं हम, नेक्स्ट मैं 0 लगा देता हूं। कितनी बार लगाऊंगा, 4 टाइम्स लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाना है। एक स्पेस या प्लेस 1 ने एक्वायर कर लिया, बाकी जो 4 प्लेस बच गए मैंने 0 लिख दिया। तो आप ये बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये जो हो गया आपके पास 10,000 होगा, ठीक है। अच्छा अब आपसे जो नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, अब उसे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करो। तो मैं 10,000 को ब्रेक करूंगा, कैसे, इसे ब्रेक करूंगा फैक्टराइज करके। तो ऐसा करते हैं, ये जो नंबर है आपके पास 10,000, तो इसे फैक्टराइज कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने इसे 2 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, वैसे 2 से भी कर सकते हैं, पर 2 से करूंगा तो ये ट्री बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं 4 से कर दे रहा हूं, ठीक है। और भी सिंपल करना हो तो मैं 10 से भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो 4 से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे 4 से कर दे रहा हूं। तो 4 के टेबल से अगर मैं करता हूं तो 4 2 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 10 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया, ये 2 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2 5 20 हो गया। और बाकी जो 2 0 उसे हम एज इट इज नोट कर लेंगे। तो मैंने इसे 10,000 को ब्रेक कर दिया 4 इंटू 2500, तो ये तो आ गया आपके पास 4 आ गया, और ये 2500 यहाँ आ गया। अच्छा अब सेपरेटली पहले 4 को कर लेते हैं। तो 4 को करोगे 2 2 जा 4 हो गया, और 2 1 जा 2, तो यानी कि ये तो 2 इंटू 2 हो गया, ये 4 का क्या कर दिया मैंने, 2 इंटू 2 कर दिया, जो ये आप देख पा रहे हो। और जो ये 2500 था, अब ये वाला, ये 2500 जो ये आ रहा था, अब इसे फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो लिख लेता हूं मैं 2500, ठीक है, 2500 हो गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूं, इसे 25 से कर देता हूं और इजी हो जाएगा। 25 1 जा 25 0 0, यानी कि एक तो 25 आ गया, एक 100 आ गया। अब 25 को कैसे ब्रेक करोगे, 5 इंटू 5 करके, 5 1 जा 5, 5 5 जा डायरेक्ट में लिख लेता हूं, क्या हो गया 5 5 जा 25, तो ये तो मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। और जो 100 था, 100 को मैं ऐसा कर लेता हूं, 10 इंटू 10 भी कर सकते हैं, पर आप कहोगे सर सारे शॉर्टकट मत करो सर, कुछ छोटा करके भी वैसे भी कर लो, तो चलो वैसे भी कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 के टेबल में 5 2 जा क्या होता है, 10 हो जाता है, और ये 0, और अगेन 5 के टेबल से करो तो 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसे 4 के टेबल से डायरेक्ट कर लो, ठीक है, तो या फिर 2 के टेबल से भी कर सकते हो, मैं 4 के से ही डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 1 जा 4, यानी कि ये 100 ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। 100 किसमें, 20 में और 5 में, ये रहा 20 और ये रहा 5 तो हो गया खत्म। अब 20 को कैसे ब्रेक करोगे, 20 को ब्रेक करोगे तो क्या आ रहा है, 4 और 5 आ रहे हैं, तो ये रहा 4 ये रहा 5 प्राइम नंबर आ गया। अब 4 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 2 के अंदर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कैसे करोगे, 4 को करोगे 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, यानी कि 2 इंटू 2 होगा, ऐसे हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले क्या करोगे, पहले फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद ये ट्री भी ड्रॉ करनी है, यानी कि दोनों काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भाई ये इसके अंदर आपके पास एक नंबर दे दिया गया है 1729, ठीक है नंबर, और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जब बड़ी क्लास में जाओगे जब पता लगेगा ये सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नंबर को बोलते हैं रामानुजन्स नंबर। अब क्लास में होता तो मैं इसके बारे में कहानी एक स्टोरी बताता, लेकिन अगर मैं यहाँ स्टोरी बताने लग जाऊंगा ना तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो कभी और देखेंगे। हाँ, तो ये इसके पीछे स्टोरी है वही 1729 के ऊपर। रामानुजन एक हमारी मतलब इंडिया के वो थे मैथमेटिशियन थे, तो उसके से रिलेटेड नंबर है ये, तो काफी यूनिक नंबर है इसलिए उसको बोला जाता है रामानुजन्स नंबर, ठीक है। ये कभी और बताऊंगा, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, याद रखना इस 1729 को भूलना मत कि सर ने बताया था ये रामानुजन्स नंबर है। हाँ, क्वेश्चन ये आपके लिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर आता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर में का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि क्लास में जब अटेंडेंस होती है, स्कूल में जब असेंबली होती है, तो वहां भी क्या करते हो, हाइट वाइज लगते हो, और जो छोटा होता है सबसे आगे, जो बड़ा होता है सबसे पीछे, इस तरह से लगते हैं, ऐसे लगते हैं ना ये। यानी कि ये क्या होता है, एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है आपसे कि पहले इसमें फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करने के बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, अब आगे बोला जा रहा है, इसके अलावा एक बात और बोला जा रहा है आपसे, ये तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपसे ये बोला जाए नाउ स्टेट द रिलेशन। अब आपको रिलेशन भी शो करना है, इफ एनी, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड बोला गया बेटा, ये की वर्ड है, इसे अंडरलाइन कर लो और इसे कहीं लिख के भी रख लेना। कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि जैसे 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो 2 के बाद 3 जो आ रहा है ये कॉन्जुगेट हो रहा है एक तरह से, नेक्स्ट नंबर एक तरह से आप समझ सकते हो इसे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नाउ स्टेट द रिलेशन। आपको रिलेशन भी शो करना है कुछ, अगर आपको दिखता है कि भी कोई कॉन्जुगेट प्राइम फैक्टर्स का, तो पहले भी इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो बेटा ये किसी भी नंबर से नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से होगा। इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी पहले से करके रख लिया था, क्योंकि ऐसे करने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो 7 के टेबल से जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 247 आएगा, और 247 भाई सिर्फ डायरेक्ट किससे जाएगा, 13 से होगा, 13 से हो गया। अब जब 13 से करोगे तो 19 आएगा। तो ये भाई अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसे 1729 को ब्रेक करके लिख सकता हूं 7 इंटू 13 इंटू 19। तो भाई ये तो हो गया आपके पास क्या, इसके फैक्टर्स हो गए, किसके 1729 के फैक्टर हो गए, ठीक है। यानी कि आधा क्वेश्चन कंप्लीट, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो 3 नंबर आपके पास आ गए हैं, जो भी नंबर आए, इनके बीच में कोई रिलेशन उसको शो करो। तो जैसे ये देखोगे 13, 19 और ये 7, इनके बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 13 में से अगर 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास 6 आ जाता है, ओके। अगर आप 19 में से 13 को भी माइनस करोगे तब भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है इनका जो कॉन्जुगेटिव यानी 1 by 1 इनका जो डिफरेंस आ रहा है, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है नेक्स्ट, एक तरह से समझ सकते हो 1 by 1 एक तरह से। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर से बेटा 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। तो ये जो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है। ये यूनिक चीज दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। और भी काफी यूनिकनेस है इस नंबर के बारे में, कभी स्टोरी सुनाऊंगा, कभी मौका लगा तो जिस दिन पढ़ाई नहीं कराऊंगा स्टोरी बतानी उसी दिन बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट। चलो बेटा फिर ऐसा करते हैं, आज ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्लास काफी लंबी ना हो जाए। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, आपका ये 3.5 का पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो कल मैं ले लूंगा इसका मैं सेकंड पार्ट। तो आज आपका 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि इसका 3.5 का सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हाँ भाई मेहनत बहुत लगती है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और अपने जितने भी क्लासमेट है, बाकी जो दूसरे फ्रेंड है, उनको शेयर जरूर करना ये वीडियो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो,
तो अपने बाकी फ्रेंड्स में इसे शेयर करके करने के बाद भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।